अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी मुतवक्के। अबू धाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को खुसूसी तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत और रवाबित कायम हैं। बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर ज़ियाऊफ ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल और मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत हुए। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई। हुकूमत आइन के नाम पर और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। जमहूरियत और आइन का नाम लेने वाले आज खुद आइन पर अमल नहीं कर रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आइन की बालादस्ती के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करनी थी। चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हलफ में है कि आइन और कानून का दिफा करेंगे। गैर आइनी कुव्वतों के खिलाफ इस अलायंस ने लड़ने का फैसला कर लिया। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि कोई भी बात रियासत के खिलाफ नहीं की। वकला, सहाफ़ी और सियासतदानों ने आइन की बात की। हमें ऐवान का फ्लोर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। आवाज़ बुलंद होगी और कॉन्फ्रेंस भी होगी। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो ये अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वक्त आने पर पाँव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई ईमान दीन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और इनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है ना कोई शर्म हया। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। ऐसा शख्स पीटीआई में नहीं चल सकता। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। होटल इंतजामिया को कॉन्फ्रेंस मनसूख न करने की सूरत में 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कहा गया। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, होटल इंतजामिया को हुकूमत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। आला अदलिया को भी देखना चाहिए कि हुकूमत कैसे इकदाम कर रही है। पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है। JUI से मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर शुरू किए। बानी चाहते हैं कि नए इलेक्शन के हवाले से तमाम अपोजिशन यकजा हो। पार्टी में लोगों के अंदर इख्तलाफात चलते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट के हवाले से सबसे आगे है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। ऑपोजिशन के पास हॉल भरने के लिए बंदे नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि F7 में शाहिद खकान अब्बासी के घर में इजलास होता रहा है। कहीं मदद की जरूरत है तो मैं उन्हें हॉल दिलवाता हूँ। उज़्बेक सदर ने भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म के आज़रबाईजान के सदर के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी दिखाई। उज़्बेकिस्तान की तरफ से मजहबी सयाहत को बढ़ाने की बात की गई। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ख्वाब ताहाल अधूरा। मौलाना फजलुर रहमान ने अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड अलायंस के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे।
15 रोज गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। हमने पीटीआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा और वर्कर्स की क़यादत का मुतमईन नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार रहे, आसिफ जरदारी की हिदायत। अरकान असम्बली की मुलाकात में कहा कि मैं और बिलावल भुट्टो खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी के मसले के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदेही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी तारीफ की और उन्हें बेहतरीन काम करने वाला करार दिया। को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मना नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कॉन्फ्रेंस के लिए किसी ने मना किया तो नाम सामने लाया जाए। ऑपोजिशन सच बोलें, कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत ने मना नहीं किया। ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर एजेंडा लाती है तो हुकूमत बात करने पर तैयार है। मामला फहम लोग आगे आएंगे तो समझदारी की सियासत होगी। कैबिनेट में इजाफा। तमाम ऑपोजिशन जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी है। पीठ जमात रहनुमा नईम हैदर पंजोथा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, आइन की सरबुलंदी की बात करना मुल्क में मुमकिन नहीं। इलेक्शन में डाका डालकर हमें हराया गया, हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाकर फंसाया गया। पीपल्स पार्टी वाले इख्तिदार में रहकर मजे लूट रहे हैं। अवामी पजीराई लेने के लिए ये लोग ऐसे बयानात देते रहते हैं। बिलावल भुट्टो को ऐसा करके अवामी पजीराई कभी हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत के हर काम में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इख्तिदार की खातिर ये लोग हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिए को छोड़कर पीपल्स पार्टी दूसरी राह पर चल पड़ी। हुकूमत का 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा देने का ऐलान। पावर डिवीजन के मुताबिक ज़राई ट्यूबवेल को भी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में कमी का फायदा दिया जाएगा। नेपरा को दोनों दर्जों में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा देने का खत लिख दिया गया। सार्फिन के माहाना बिलों में मजीद कमी आएगी। 2015 से 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा रोक दिया गया था। दिसंबर 2010 से ज़राई ट्यूबवेल को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी खत्म कर दी गई थी। दूसरी जानिब बिजली सस्ती करने के लिए मजीद 45 IPPs से बातचीत का आगाज कर दिया गया। 45 IPPs के मुआहदे खत्म करने से 21 अरब 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। हुकूमती टास्क फोर्स IPPs के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। 45 IPPs में सोलर और विंड के पावर प्लांट्स भी शामिल। टैक्स शरह और महंगी बिजली अहम मसाइल। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लाकर आ रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। इससे करप्शन में कमी होगी। और टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से निकाल दिया। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी वजीर खजाना की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से पेशावर में मुलाकात। NFC के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाई। कहा, तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का खैर मकदम। जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। डिपार्टमेंट जराइम में कमी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। जुर्म सरजद होने पर सर्विलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वकूआ पर पहुंच जाएगी। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। शूटर माफिया, कब्जा माफिया, डकैती, चोरी के मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में DIGs तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नजर आना चाहिए। जराइम पर काबू पाने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, सूबे के हुकूक के लिए हम सबको एक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। 90,000 में 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा है। इसके बावजूद हमारे सूबे में बिजली नहीं होती। यहाँ से बिजली बाकी सूबों को दी जा रही है। एक केस बनाकर विफाक के साथ ये तमाम मामलात उठाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि यहाँ तरक्की करना मुमकिन हो सके। इंसाफ की फराहमी में वकला का पेशा वराना किरदार मुआशरे में निहायत अहमियत का हामिल है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर मिस्टर पार्क जून की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आला की जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश, हाई टेक इंडस्ट्री, सेमी कंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी की भी पेशकश। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि हैदराबाद मीरपुर खास सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोरिया ने बनाई थी। जनूबी कोरिया IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। चित्राल टाउन में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दियामर की बुलंद तरीन चोटियों पर भी बर्फबारी, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत ने सफेद चादर ओढ़ ली। 2 मार्च तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई, सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए स्वात पहुंच गई। चल्लास में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर भर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, बालाई नीलम वैली के मुख्तलिफ मकामात केल में 1 फुट बर्फ, जबकि ग्रेस वैली, शोंठर, सरगन वैलीज में 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया और गिरदनवा में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।